पिछली वीडियोस में हमने ये देखा था कि एड मैनेजर कैसे क्रिएट करना है और उसमें पेमेंट्स वगैरह कैसे लगानी है। अब हम रेडी हैं अपनी कैंपेन्स चलाने के लिए। बट इससे पहले कि हम कैंपेन स्टार्ट करें, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कैंपेन हम क्यों चला रहे हैं। ये जो क्यों का सवाल है, बेसिकली आपको याद होगा कि मैंने शुरू में आपको ये समझाया था कि आपको फनल अंडरस्टैंड करना होता है और आपको कस्टमर की जर्नी अंडरस्टैंड करनी होती है। उसमें हमने 3 स्टेजेस डिफाइन की थी, जिसमें टॉफू, माफू और बफू, यानी कि टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। ये 3 स्टेजेस में हम ऑडियंस को इसलिए डिवाइड करते हैं कि हम उनको उसी तरह का मैसेज दिखाना चाहते हैं ताकि उनको मैसेज रिसीव करने में मसला ना हो और हमारे ऐड के जो डॉलर हैं या जो जो बजट है वो उतना ज़्यादा खर्चा उस पर भी ना हो। अब ये प्रैक्टिकली कैसे होता है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अंडरस्टैंड ये करें कि जो बंदा आपको जानता नहीं है, तो उसको अगर आप फर्स्ट टाइम ही बेचने का ऐड लगाएंगे तो वो कभी भी आपसे नहीं खरीदेगा। तो उसके लिए हमें पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी है, यानी कि टॉफू आपको कंटेंट देना है जहाँ पर आप सिर्फ उसको अवेयरनेस देंगे। उसके बाद अगर आपको कोई जान गया है लेकिन अभी वो सोच रहा है कि मैं आपसे लूँ या किसी और से लूँ, या आपके प्रोडक्ट लूँ या किसी और की प्रोडक्ट लूँ, तो ये वो डिसीजन मेकिंग स्टेज है जिसमें वो मॉफू स्टेज में होता है। और यहाँ पर आप उसको डिफरेंट तरह के ऐड दिखाते हैं जहाँ पर उसको बेसिकली आप अभी भी शायद ना बेच रहे हो लेकिन आप उनको अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बता रहे हो, यानी कि अपने फायदे बता रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट से क्यों बेहतर है या आपकी प्रोडक्ट जनरली क्यों लेनी चाहिए लोगों को। और उसके बाद आखिरी जो स्टेज है जहाँ बोफू हम बॉटम ऑफ द फनल कहते हैं, यहाँ पर सेल्स रेडी ऐड चलते हैं। और यहाँ पर अगर आप उनको बेचने के ऐड चलाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली फेसबुक के ऐड मैनेजर में हम कैसे लॉन्च करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। कोई भी कैंपेन लॉन्च करने से पहले हमें उसका गोल समझना होगा और उसके लिए मैं पहले अपने ऐड मैनेजर अकाउंट में जाऊंगा और यहाँ पर ये जो ग्रीन बटन है क्रिएट का, ये कैंपेन्स के अंदर ग्रीन बटन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मेरे पास एक ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं और फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि आप अपने प्रॉपर गोल को सेटअप करें या ऑब्जेक्टिव को सेटअप करें, मतलब कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन चलाने का। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम टॉफू माफू बफू 3 स्टेजेस में लोगों को देखते हैं, तो ये उसी तरह से अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन 3 स्टेजेस में ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। अवेयरनेस में वो लोग जिनको बिल्कुल आपके बारे में आइडिया नहीं है, तो उनको सिर्फ अवेयरनेस ही देंगे। यहाँ पर आप उनको बेचेंगे, इस स्टेज पे लोगों को बेचेंगे तो वो शायद आपके लिए अच्छे एड्स कन्वर्ट ना हो, आपको सेल अच्छी ना मिले या रिजल्ट अच्छा ना आए। तो हमें ये 3 स्टेजेस में ही अपने ऑडियंस को समझना है और मैं आपको अभी बारी-बारी समझा देता हूँ कि क्या होता है। तो पहली स्टेज है जी अवेयरनेस की। अवेयरनेस में हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव मौजूद हैं, या तो हम अपना ब्रांड अवेयरनेस करवा सकते हैं या रीच ले सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखेंगे। सो फेसबुक कोशिश करेगा ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाए जिसमें लोग आपको याद रखें, जबकि रीच में फेसबुक कोशिश करेगा कि ऐसे लोगों तक आपका ऐड पहुँचाए जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीच आपकी बढ़ाए, चाहे वो आपको याद रखें या ना रखें। तो ये माइनर सा डिफरेंस है। अगर आपको इसमें डिटेल समझ नहीं है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन के लिए आई का बटन लगा हुआ है हर ऑब्जेक्टिव के साथ, आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो आपके सामने ये डिटेल में भी ऑप्शन बताएगा कि ये वाला ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें आपको ये बता रहा है कि जी हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। तो ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा जो ऐड याद रखेंगे। यहाँ पर ये होगा कि जो मैक्सिमम नंबर तक आपका ऐड पहुंचाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक ऑब्जेक्टिव को क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा नीचे कुछ ऑप्शन उसके साथ अवेलेबल हो जाती हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है हर कैंपेन के साथ, वो ये आपके कैंपेन का नाम, एड सेट और ऐड के नाम है। तो ये सारे आपको हर एक में मिलेंगे। ये आप अभी सेटअप कर लें या बाद में जब कैंपेन एक्चुअल हम लॉन्च करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो भी आप इसका नाम सेटअप कर सकते हैं। इसको भी मिनिमाइज करेंगे तो रीच पे आप देखेंगे तो रीच पे भी नीचे देखें वही ऑप्शंस आ रही हैं। इसके बाद जो है सेकंड जो स्टेज है वो है कंसिडरेशन की। अब जो पहली स्टेज थी टॉफू की, वो तो हमने देखा कि अवेयरनेस की थी। अब हम अगर मॉफू स्टेज में जाना चाहते हैं, जो कि एक बड़ी स्टेज होती है जिसमें ज़्यादातर लोग डिसीजन मेकिंग में ही हेल्प चाह रहे होते हैं, तो वो आपकी है कंसिडरेशन की स्टेज। तो आपने जितने भी एड्स ऐसे चलाने हैं जहाँ पर आप लोगों को कंपैरिजन दे रहे हैं या जहाँ पर उनका माइंड मेकिंग कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप बेहतर एक ऑप्शन है, तो उसके लिए आप अवेयरनेस कंसिडरेशन के गोल को आप अचीव करेंगे और यहाँ पर हम मल्टीपल तरह की कैंपेन चला सकते हैं। सो कंसिडरेशन के अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन और मैसेज, सारी ऑप्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ट्रैफिक अचीव करें, तो आप ट्रैफिक पे क्लिक करेंगे और आपका जो गोल होगा वो लोगों को एक सर्टेन पेज पे लेके जाना होगा। सो यहाँ पर अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देखूँ तो वो बता रहा है कि अगर आप किसी को अपनी वेबसाइट पे, ऐप पे या किसी इवेंट पेज पे लेके जाना चाहें, या आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद है एंगेजमेंट के ऑप्शन। अगर आप एंगेजमेंट चाहते हैं, यानी कि आपके कंटेंट के साथ लोग एंगेज करें, यानी कि लाइक वगैरह करें, उस पर कमेंट करें, तो आप एंगेजमेंट के गोल को सिलेक्ट करें। और आप नीचे देखें एंगेजमेंट में मेरे पास नीचे 3 ऑप्शंस भी आ रही हैं कि आपको किस चीज़ की एंगेजमेंट चाहिए। पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, या पेज के लाइक्स के ऐड चलाना चाहते हैं, या आप किसी इवेंट का, आपने जो इवेंट सेटअप किया उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज लेना चाहते हैं। तो आप मल्टीपल एंगेजमेंट के गोल्स यहाँ से अचीव कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपकी कोई मोबाइल ऐप है या आप किसी क्लाइंट के लिए मोबाइल ऐप के ऐड चला रहे हैं तो ये ऐप इंस्टॉल के एड्स हैं जो कि फेसबुक प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। तो अगर आप अपनी मोबाइल ऐप प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐप इंस्टॉल्स के ऊपर, और यहाँ पर आप ऑटोमेटेड या मैनुअल तरीके से आप अपने ऐड रन कर सकते हैं। जो मोबाइल ऐप्स हैं उसको प्रमोट करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो उसको इंस्टॉल करें। अगर आप वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो व्यूज़ का गोल सेट करेंगे, जहाँ पर आप वीडियो के व्यूज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का डेटा कलेक्ट करें, जैसे अगर आपको ऐसी किसी बिजनेस में जहाँ पर आपको नाम, नंबर, ईमेल वगैरह चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लीड जनरेशन के ऐड चलाते हैं, जिसमें लोगों के जब आप लोगों को ऐड जाएंगे तो उसमें वो वन क्लिक आपको अपना डेटा प्रोवाइड कर सकेंगे। तो लीड जन के एड्स भी इंपॉर्टेंट है उन बिजनेसेस के लिए जिनके बाद जिनको कॉल करनी होती है, डेटा चाहिए होता है। आप इसके बाद इस डेटा के बाद ईमेल या कॉल के थ्रू उनको उनको रीच आउट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली कंसिडरेशन स्टेज में मैसेजेस की ऑप्शन है, जहाँ पर आप बेसिकली लोगों को मैसेज बेस्ड ऐड चलाते हैं। इसमें लोग आपको मैसेज में इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकेंगे इजीली। सो अगर आप अपना फेसबुक पेज के ऊपर एक्टिव हैं और आप चाहते हैं कि लोगों तक आपका मैसेज जाए और वो क्लिक करके आपको मैसेज पहुंचा सकें, तो ये वाले एड्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ताकि वो लोगों को वन क्लिक आपको मैसेज वहीं से ऐड के थ्रू ही आपको अपनी क्वेरी भेज दें। जी गाइस, तो इसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो है बॉफू की, और उसमें हम सेल्स रेडी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। और फेसबुक में भी जो फाइनल जो स्टेज है कन्वर्जन की, यहाँ पर आपको कन्वर्जन ओरिएंटेड यानी कि सेल्स ओरिएंटेड आपको ऐड चलाने होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जब बेचेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे आपके ऐड चलेंगे, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने पहले जो दो स्टेजेस हैं उसको आपने अच्छी तरह से लोगों को कैप्चर किया हो। उसके बाद ये वाले एड्स आपके ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और कम पैसों में अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके पास। तो जो फाइनल स्टेज है जी, उसमें ये कन्वर्जन की एड्स हैं। कन्वर्जन एड्स में आप नॉर्मली अगर कोई कन्वर्जन सेटअप करते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं कि आपकी वेबसाइट में फॉर्म फिलिंग एक कन्वर्जन है, ऐड टू कार्ड एक कन्वर्जन है, या सेल्स का डेटा एक कन्वर्जन है, तो वो आप कन्वर्जन बेस्ड ऐड चला सकते हैं। इसमें आपको कुछ डेटा फेसबुक को प्रोवाइड करना होता है कन्वर्जन के थ्रू। मतलब आप फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट में, या आपको उसको दूसरा डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू वो कन्वर्जन कंसिडर करता है और उसकी बेस पे ही उस तरह की ऑडियंस ढूंढता है। तो ये हम आपको आगे चल के ऑफकोर्स डिटेल में भी समझाएंगे, लेकिन ये है कि अभी चूंकि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं तो इसमें कन्वर्जन के जो एड्स हैं ये बेसिकली बफू ओरिएंटेड होते हैं, जहाँ पर आप फॉरन रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग आपको सेल्स या आपको लीड्स या दूसरी चीज़ें जो आपको कन्वर्जन ओरिएंटेड डेटा है वो उसको आप टारगेट करते हैं। इसके बाद अगर आप फेसबुक को अपनी प्रोडक्ट्स का डेटा देते हैं और कैटलॉग क्रिएट करते हैं, तो कैटलॉग बेस्ड आप सेल्स चला सकते हैं। ऑफकोर्स उसमें कैटलॉग आपको अटैच करनी होगी, ये हम आगे चल के आपको समझाएंगे। बट ये कि कैटलॉग बेस्ड एड्स बेसिकली ई कॉमर्स के लिए अच्छे एड्स हैं, जिसमें आपके पास फेसबुक के अंदर ही सारी प्रोडक्ट्स का डेटा आ जाता है और फिर लोग उसको रिव्यू करके वहीं से अपनी मर्जी के प्रोडक्ट पे आपको या तो मैसेज कर सकते हैं या तो आपकी वेबसाइट पे जाके बाय कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल स्टोर पे ट्रैफिक चाहते हैं तो ये स्टोर ट्रैफिक के ऐड आप रन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फेसबुक का एक लोकेशन बेस्ड जो पेज है वो बनता है और उसके ऊपर ऐड चलता है, उसमें आपको अपनी जो वॉक इन ट्रैफिक है वो इसके थ्रू आप चला सकते हैं। तो ये तीन डिफरेंट तरह की स्टेजेस हैं, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं। जितना अच्छा ऑब्जेक्टिव आप सेट करेंगे उसके उतने अच्छे ही कम पैसों में आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक गलत ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी वो प्रॉपर टारगेटिंग नहीं होगी तो आपको ऐड एक्सपेंसिव पड़ेगा और आपकी इफेक्टिवनेस भी है वो भी हर्ट होगी, आपको अच्छे रिजल्ट शायद ना मिले। जी, तो आपने देखा कि फेसबुक हमें कितनी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि हम डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरह के गोल्स के साथ ऐड कैंपेन चला सकते हैं। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको कुछ कैंपेन चलाना सिखाऊंगा।